हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत तिवारी एंड आई वेलकम यू अगेन टू ऑन माय चैनल द डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। आप सभी का फिर से स्वागत है आज इस वोकैब सीरीज की न्यू क्लास में। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है हम आपके लिए वोकैब सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये वोकैब सीरीज की आज नेक्स्ट क्लास है। इससे पहले भी हम बहुत सारी क्लासेस रिकॉर्ड कर चुके हैं, यानी हमारे यूट्यूब चैनल पर वोकैब सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डोंट वरी, उसकी जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहां से उसको आसानी से देख पाओगे। फ्रेंड्स, हमने बहुत सारी वोकैब को कंप्लीट करते हुए आज हम अपने नए ग्रुप यानी स्पेशलिस्ट पर पहुंचे हैं। यानी कहने का मतलब ये है, हमने इससे पहले वाली क्लास में जो अपना पिछले वाला ग्रुप था स्टडी से रिलेटेड, उसको 3-4 पार्ट में कवर किया और आज हम अपने स्पेशलिस्ट वाले पार्ट पर आए हैं। वोकैब सब वही है, यानी कहने का मतलब ये है थोड़ा सा प्रीफिक्स में चेंजिंग आता है और सारी वोकैब वही रहती है। और इसमें आपने बहुत सारी वोकैब पहले से भी देख ली होगी, बस थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स का अंतर आता है, उसे हम यहां पर देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने बता दिया, आप उनको बहुत आसानी से देख पाओगे। अब यहां पर हम अपना स्पेशलिस्ट वाला ग्रुप है उसे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। आप अपना पूरा ध्यान है वो बोर्ड पर रखिएगा और अपनी जो पिछली वाली वोकैब की लेक्चर है उनको देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम्स में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला है एपियरिस्ट। पहला है हमारा एपियरिस्ट। हम जल्दी जल्दी वोकैब को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और ग्रुप वाइज डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपको लर्न करने में कोई दिक्कत ना हो और आप आसानी से रिटेन कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एपियरिस्ट। एपियरिस्ट का मतलब होता है बी कीपिंग। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन में जो स्पेशलिस्ट होता है, यानी कहने का मतलब ये है स्पेशलिस्ट इन बी कीपिंग। मधुमक्खी पालन में जो स्पेशलिस्ट होता है यानी विशेषज्ञ होता है, उसे क्या बोलते हैं? एपियरिस्ट। क्या बोलते हैं? एपियरिस्ट। और एपियरी क्या होता है? मधुमक्खी पालन होता है, आपको अच्छे से पता है। थोड़ा सा प्रीफिक्स और सफिक्स का अंतर है और सारी वोकैब वही है, पर आपको जब वोकैब ऐसे दी जाती है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, इसीलिए मैं ये सारे लेक्चर्स बना रहा हूं जिससे आपको आसानी से सब कुछ समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया एपियरिस्ट। एपियरिस्ट मैंने बता दिया आपको क्या होता है? स्पेशलिस्ट इन बी कीपिंग, यानी कहने का मतलब ये है विशेषज्ञ किसका? मधुमक्खी पालन का, उसे क्या बोलते हैं? एपियरिस्ट। अगला देखते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, यानी कहने का मतलब यह है हृदय रोग विशेषज्ञ। हृदय रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं हम? कार्डियोलॉजिस्ट। यानी जो हृदय की बीमारियों का अध्ययन करता है और उसकी एक स्पेशल डिग्री प्राप्त कर लेता है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट, यानी क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। मैंने आपको दो बताए, पहला है एपियरिस्ट यानी स्पेशलिस्ट इन बी कीपिंग और दूसरा है कार्डियोलॉजिस्ट। उसका मतलब क्या है? स्टडी कह रहा हूं मैं, इससे पहले वाला लेक्चर स्टडी था ना, इसीलिए वही याद आ रहा है, यानी स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज। गॉट इट? देखिए आगे देखते हैं। चिरोपोडिस्ट। चिरोपोडिस्ट क्या होता है? विशेषज्ञ क्या? स्पेशलिस्ट, वो भी किसमें? हैंड एंड फीट डिजीज, यानी कहने का मतलब है हाथ और पैर की बीमारियों का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं हम? चिरोपोडिस्ट। थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करिए, कहने का मतलब ये है ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अगला है कॉस्मेटोलॉजिस्ट। कॉस्मेटोलॉजिस्ट आपको पता है ब्यूटी से संबंधित होता है। कॉस्मेटिक्स की आपने दुकान भी देखी होगी, उसी से ये बना है कॉस्मेटोलॉजिस्ट, यानी कहने का मतलब है सौंदर्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन नहीं, स्टडी से मैंने बताया ना, स्टडी वाली अध्ययन, यहां पर अध्ययन नहीं, यहां पर स्पेशलिस्ट। कहने का मतलब यह है सौंदर्य संबंधी समस्याओं का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट। समझ में आ गया? अगला देखते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट। आपको पता है डर्मेटो से हमने पहले भी एक और सारे वोकैब्स के जो ग्रुप थे उसमें स्टडी की थी। डर्मेटो किसके लिए? त्वचा के लिए यूज होता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहने का मतलब है स्किन डिजीजेस, यानी कहने का मतलब ये है जो भी त्वचा संबंधी बीमारी है उनका विशेषज्ञ होता है, उनका जो स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। एंटोमोलॉजिस्ट क्या होता है? इंसेक्ट्स, यानी कहने का मतलब कीट पतंगों का जो स्पेशलिस्ट होता है, उनके बारे में जिसे बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया होता है, बहुत ज्यादा स्टडी की होती है, उसे बोलते हैं स्पेशलिस्ट। यानी कहने का मतलब है स्पेशलिस्ट इन इंसेक्ट्स। कहने का मतलब यह है कि इंसेक्ट्स का जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं यूजेनिस्ट। यूजेनिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट इन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। कहने का मतलब यह है मनुष्य की प्रजाति को अच्छा बनाने का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं? यूजेनिस्ट। क्या बोलते हैं? यूजेनिस्ट। कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य की प्रजाति को अच्छा बनाने का यानी उसको अच्छे रूप में डालने का प्रयास करता है और उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अर्जित कर लेता है, वो क्या होता है? विशेषज्ञ होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि यानी कहने का मतलब ये है स्पेशलिस्ट इन बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, उसे क्या बोलते हैं? यूजेनिस्ट। क्या बोलते हैं? यूजेनिस्ट। अगला देखते हैं एक्सोर्सिस्ट। एक्सोर्सिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट इन क्या? इविल स्पिरिट्स। कहने का मतलब बुरी आत्माओं का जो अच्छे से अध्ययन कर लेता है और यानी उसका विशेषज्ञ बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? एग्जॉर्सिस्ट। एग्जॉर्सिस्ट क्या मतलब होता है, यानी कहने का मतलब ये स्पेशलिस्ट इन इविल स्पिरिट्स। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जियोलॉजिस्ट तो आपको अच्छे से पता होगा, जियो से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जियो अर्थ के लिए यूज होता है, तो उसी से बना है। अर्थ क्रस्ट कहने का मतलब है धरती की सतह का जो विशेषज्ञ होता है उसे क्या बोलते हैं? जियोलॉजिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं। ये लिखा है जेरंटोलॉजिस्ट। जेरंटोलॉजिस्ट क्या मतलब होता है? ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब ये है जो भी व्यक्ति विशेषज्ञ होता है किसके संबंध में? बढ़ती उम्र की समस्याओं के बारे में। बढ़ती उम्र की समस्याओं के बारे में जो भी लोग अच्छे से अध्ययन कर लेता है, यानी उसका विशेषज्ञ होता है। विशेषज्ञ का मतलब बस इतना ही है कि उस चीज का पूरा जानकार, उसके बारे में उसे सब कुछ पता है। मतलब सब कुछ तो नहीं कह सकते, कहने का मतलब यह जितना और लोगों को पता है उससे वो बहुत कई ज्यादा जानता है, वो क्या होता है? स्पेशलिस्ट। समझ में आया? तो मैंने आपको बताया जेरंटोलॉजिस्ट। जेरंटोलॉजिस्ट का मतलब होता है ओल्ड एज प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब यह है कि स्पेशलिस्ट इन ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, उसे क्या बोलेंगे हम? जेरंटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? जेरंटोलॉजिस्ट। और मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स और सफिक्स, आपको पता है जिसमें भी सफिक्स लगा होगा क्या? लॉजिस्ट। उसे क्या बोलेंगे? किससे संबंधित है वो? स्पेशलिस्ट से संबंधित है। आप समझ जाना वो सारी चीजें। आगे देखते हैं ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफो से आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको ये हैंडराइटिंग से संबंधित है, यानी क्या? स्पेशलिस्ट इन हैंडराइटिंग। उसे हैंडराइटिंग के बारे में अच्छे से सब कुछ पता है कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? ग्राफोलॉजिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं जाइनेकोलॉजिस्ट। जाइनेकोलॉजिस्ट क्या होता है? वुमेन डिजीजेस, यानी स्त्री रोगों का जो विशेषज्ञ होता है। स्त्री रोग विशेषज्ञ को क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? हेमेटोलॉजिस्ट होता है क्या? स्पेशलिस्ट इन ब्लड। कहने का मतलब यह है जिसको रक्त के बारे में सब कुछ पता है, बहुत जानकारी है, उसे क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट। और स्पेशली किसका? रक्त के बारे में उसे जानकारी, यानी ब्लड के बारे में जानकारी है, तो उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट क्या होता है? स्पेशलिस्ट इन ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट। क्या? हॉर्टिकल्चरिस्ट। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या होता है? गार्डन्स, यानी क्या? स्पेशलिस्ट इन गार्डन्स। कहने का मतलब यह है बगीचों में, जो भी बगीचों का विशेषज्ञ होता है, उनको कैसे बनाया जाता है, कैसे रखा जाता है, उसके बारे में उसे सारी जानकारी होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? हॉर्टिकल्चरिस्ट। क्या? हॉर्टिकल्चरिस्ट। आगे देखते हैं एक्थियोलॉजिस्ट। एक्थियोलॉजिस्ट क्या होता है? हिस्ट्री ऑफ फिशेज, यानी कहने का मतलब ये है यानी मछलियों के इतिहास के बारे में जो भी विशेषज्ञ होता है उनके बारे में पूरी जानकारी होती है। इस विशेषज्ञ मुतलिया मैं बार बार आपको बता रहा हूं, तो कहने का मतलब यह है स्पेशलिस्ट इन हिस्ट्री ऑफ फिशेज, उसे क्या बोलते हैं? एक्थियोलॉजिस्ट। एक्थियोलॉजिस्ट। क्या? एक्थियोलॉजिस्ट। आगे देखते हैं लेपिडोप्टेरिस्ट। लेपिडोप्टेरिस्ट क्या होता है? बटरफ्लाइज। क्या? बटरफ्लाइज। मैंने आपको बताया लेपिडोप्टेरिस्ट का मतलब होता है स्पेशलिस्ट इन बटरफ्लाइज। कहने का मतलब यह है जिसे तितलियों के बारे में अच्छे से जानकारी हो, उसका विशेषज्ञ हो, यानी कहने का मतलब यह है स्पेशलिस्ट हो, उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लेपिडोप्टेरिस्ट। क्या बोलते हैं? लेपिडोप्टेरिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं मेटेरियोलॉजिस्ट। मेटेरियोलॉजिस्ट का मतलब होता है किससे? एटमॉस्फेयर से। किससे? एटमॉस्फेयर से, यानी कहने का मतलब है वातावरण और मौसम का स्पेशलिस्ट होता है। जिसे वातावरण और मौसम के बारे में अच्छी जानकारी है उसे बोलते हैं स्पेशलिस्ट। और जिसे वो भी किसका स्पेशलिस्ट? किसका? वातावरण और मौसम के बारे में अगर हम बात करते हैं, मतलब जिसे किसी चीज के बारे में अच्छी जानकारी होती है उसे तो स्पेशलिस्ट बोलते हैं। लेकिन अगर स्पेशली बात करें एटमॉस्फेयर के बारे में, अगर उसे अच्छी जानकारी है तो उसे क्या बोलते हैं? मेटेरियोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? मेटेरियोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा स्पेशलिस्ट का पार्ट फर्स्ट, और इसका एक सेकंड पार्ट और आएगा जिसमें आपकी सारी ये स्पेशलिस्ट से रिलेटेड वोकैब है वो कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स, इससे अगले वाले पार्ट में हम दूसरी वोकैब है जो स्पेशलिस्ट से रिलेटेड है उसे देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये रही अगली वीडियो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय।